नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज सभी को पता चल गया है कि क्या सीन हो रखा है, आज क्या हुआ है अचानक से। यहाँ पर पबजी मोबाइल और पबजी लाइट और बाकी और 118 टोटल एप्लीकेशंस है जो साफ हो चुकी है, जिसमें से पबजी मोबाइल और पबजी लाइट भी एक है। सुबह से मैं कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया था, पर मैं सुबह से काम में लगा हुआ था। OnePlus 8 Pro की अनबॉक्सिंग मैंने शूट कर ली है। उसके बाद में Poco M2 Pro भी मैंने मंगाया था और वो आज आ चुका है मेरे पास, और मैं आज दोपहर के बाद में उसको शूट करने बैठा हुआ था और बीच में कुछ काम से मैं बाहर चला गया। तो मैं रास्ते में बाहर था और अचानक से मैंने जस्ट मोबाइल ऑन किया और ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मुझे दिखा पबजी मोबाइल बैन। तो न्यूज़ कंफर्म आ चुकी है, तो फाइनली इंडिया से बैन हो चुका है। अगर आप अभी प्ले स्टोर पे जाके देखोगे तो वहां पर एप्लीकेशन अभी भी स्टिल आपको मिल जाएगी। शायद से 1-2 दिन के अंदर इफेक्ट हो सकता है, 1-2 दिन से शायद से प्ले स्टोर में देखने नहीं मिलेगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई क्या ये वापस आएगा। तो ऑलमोस्ट जो चांसेस है, मुश्किल लग रहा है कि वापस आ सकता है, बट कोई भरोसा भी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ये एप्लीकेशन बैन हुई थी, पबजी बैन हो चुका था कंप्लीटली, और 1 महीने के बाद में हुआ क्या कि पबजी वहां से अनबैन हो चुका था। यही एक रीजन जैसा मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। न्यूज देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चाइना वालों ने फिर से LOC क्रॉस करी है, तो शायद एक ही रीजन हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर बेसिकली टोटल 118 एप्लीकेशन जैसे आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर रिमूव कर दी गई है, निकाल दी गई है प्ले स्टोर से, या निकल जाएगी अगर निकली भी नहीं होगी अभी तक। यहाँ पर आप पूरी एप्लीकेशन देख सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो यहाँ से रिमूव कर दी गई है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा पबजी का जो बैन होने का रीजन तो सभी को पता है ऑलमोस्ट आज के टाइम पे। जो पहले स्टार्ट में कुछ एप्लीकेशन बैन हुई थी, फिर सेकंड स्टेज में कुछ और एप्लीकेशन बैन हुई थी, और तभी पता चल गया था कि पबजी शायद से बैन हो सकता है। वो स्टेज पे आ चुका था। COD बचा हुआ है फिलहाल के लिए, पर मैं आपको यही कहूंगा कि COD फ्री फायर मुझे लगता नहीं कि बचेंगे। जिस हिसाब से उसका बड़ा भाई उड़ा, तो दोनों छोटे भाई भी पक्का जाने के चांसेस हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उन पे अगर खेलने का सोच रहे हो कि आप भी वो चला गया तो इस पे खेलेंगे, तो भाई मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगी कि हाथ मत मारना उन सब चीज़ों पे। और हाँ, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पबजी बैन होने का डेटा लीक का जो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप पबजी को लॉगिन करते हो तो उसमें अलग अलग एक्सेस चाहिए होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो गूगल का एक्सेस चाहिए रहता है, जीमेल के थ्रू कर सकते हो, ट्विटर के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। सो ये जो 3 है सबसे मेन स्टेप्स थे, और जिसके जरिए आपका जीमेल हो गया, या फिर आपका फेसबुक हो गया, या फिर आपका ट्विटर हो गया, ये पूरी तरीके से डेटा लीक आपका हो सकता है, उनसे ये एक्सेस ले लेता है पबजी। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से डेटा लीक चोरी होने का पूरा डर है। और आप सभी को पता है कि जो चाइना गवर्नमेंट्स है वो किस तरीके से डेटा छीनती है अपने डेवलपर या अपने ही डेवलपर जो वहां पर काम करते हैं उनसे ही डिमांड करती है कि भाई डेटा दो, डेटा दो। एक तरीके से यही बात है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन यही है बैन होने का। अभी यहाँ पर बात निकल कर आती है कि भाई अब सबसे बड़ी बात कि मोबाइल इंडस्ट्री पे इस पे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा इसका। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब क्या नुकसान होगा अगर एक एक पॉइंट की बात करें, तो जैसे कि बहुत सारे फोन्स आजकल मार्केट में आ रहे थे, या जो भी फोन आ रहा है, कोई भी फोन आ रहा है, हर कोई यही डिमांड करता है। इवन कैमरा कंपैरिजन भी कोई पब्लिक आजकल नहीं मांगते कि कैमरा किस तरीके से चलता है। सब लोग यही पूछते हैं कि भाई 100 एंड 100 फोन के अंदर, या जो मेरे पास नॉर्ड है, अभी Poco M2 Pro हो गया, OnePlus 8 Pro जो मैंने आज अनबॉक्सिंग करी उन दोनों फोन के अंदर, और iPhone XR की भी मैंने आज कल और आज मिलके पबजी का शूट किया है। जहां पर आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि पबजी कैसे चलेगा कैसे चलेगा, तो ये तीनों पे मैंने कल ही काम खत्म किया है। तो अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मैं इन पे वीडियो अपलोड करूं कि नहीं करूं। वो बातें मुझे आप बता दो कि भाई करो या ना करो, क्योंकि मैं पहले ही शूट कर चुका हूं बैन से पहले। सब में यही डिमांड हो रही थी कि भाई फोन के अंदर पबजी किस तरीके से चलती है, वो रिव्यूज चाहिए होते थे बहुत सारे लोगों के। तो मेरा मानना अभी ये है कि लोग अगर गेमिंग के लिए डिवाइस परचेस करना चाहते भी है इस बैन के बाद में, या पबजी बैन हो चुका है उसके बाद में लोग गेमिंग के लिए कोई फोन परचेस करेगा। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि पबजी मोबाइल बैन हुआ, लाइट भी बैन हुआ, पर जो पबजी पीसी है वो क्यों बैन नहीं हुआ। सो देखो यहाँ पर यह है कि जो पबजी पीसी है वो टोटल कोरियन बेस पर गेम है। मतलब जो कोरियन डेवलपर है उन्होंने पूरा गेम डेवलप किया है, वो चाइना लोग के पास नहीं गए थे भाई कि मोबाइल में इसे कन्वर्ट करके अपन कुछ करते हैं। सो यहाँ पे जो पबजी मोबाइल, पबजी लाइट और उसके बाद में COD, फ्री फायर, ये जो गेम्स है ये सब टेंसेंट बड़ी से मिलकर होकर आते हैं। मतलब उनके साथ मिलकर, चाइना वालों के साथ मिलकर, सो कोरियन प्लस चाइना, टेंसेंट बड़ी मिलकर गेम को डेवलप कर रहे थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो पबजी का जो मेन हाथ भी आ जाता है वो चाइना की तरफ से होके आता है। तो वही एक रीजन था यहाँ पर पबजी पीसी बैन नहीं हुआ, क्योंकि वो टोटल कोरियन गेम है, वो चाइना से मिलता नहीं है। इतना बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी तरफ से जो अभी वीडियोस रेडी हुए हैं फॉर iPhone XR पबजी, या फिर उसके बाद में और जो 2-3 डिवाइस मैंने आपको बताया उनके वीडियोस तो फिलहाल मैं अपलोड कर दूंगा।
पर आगे के अभी जो वीडियोस है वो किस तरीके से होंगे, क्या होंगे, पबजी वीडियो, पबजी रिव्यू आपको फिर भी चाहिए रहेंगे कि नहीं। और भी बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, बहुत सारे गेमर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स इवन वो पबजी गेमिंग की बेस पर ही चल रहे थे। पर उसमें से मेरा भी एक चैनल है, मैं आपको ये बात तो बोल सकता हूँ। मोबाइल रिव्यूज तो हम कर ही रहे थे, बट उसके बाद पबजी मोबाइल भी हम रिव्यू करते थे कि हर एक फोन सो एंड सो डिवाइस के अंदर किस तरीके से पबजी चलती है विद एफपीएस काउंटर के साथ, ये सारी चीजें हम करते थे। तो अब यहाँ पर उस तरीके की वीडियोस तो मैं नहीं ला पाऊंगा इन 3 वीडियोस के बाद में, तो ये आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। पर क्या आप फिर भी चैनल पर सपोर्ट दिखाओगे? तो भाई प्लीज बता देना। आई डोंट नो अभी ये क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं खुद को नहीं पता। आप लोग बस बता देना सपोर्ट है कि नहीं, या फिर अगर आप पबजी मोबाइल के रिव्यू नहीं डालोगे तो हम साइड से चैनल विजिट नहीं करेंगे, या और जो दूसरी तीसरी बात है, जो भी आपको सही लगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो। अगर कोई इंडियन डेवलपर इस गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से, फॉर एग्जांपल पबजी मोबाइल के आसपास या उससे ज्यादा बेटर डेवलप कर देगा ना, तो भाई सबसे ज्यादा चांदी हो जाएगी उनकी। या जो कोरियन डेवलपर्स है वो इंडियन डेवलपर्स के पास आए और वो मिलकर कुछ कर सके, तो होप सो यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है, कोई पबजी इंडियन पब्लिक निकालता है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल टिकटॉक बैन हुआ था तो टकाटक एंड ऑल वगैरह पता नहीं क्या क्या कचरा आ चुका था। और लेट्स सी पबजी अगर इंडिया में आता है तो कब्जी के नाम से आता है, सब्जी के नाम से डोंट नो। सो लेट्स सी यहाँ पर अभी क्या होता है। 2020 में बहुत सारे झटके लग चुके हैं, जिसमें से ये भी एक झटका है। सो मुझे बस आप लोगों से इस टैगी से ना यही देखना है कि आप लोग अभी भी स्टिल चैनल को सपोर्ट करते हो कि नहीं, वो मुझे देखना है प्लीज। वो एक चीज है जिसमें आप बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, ईयरफोन, हेडफोन्स और बाकी अदर जो पीसी पार्ट्स की वीडियोस बना रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे सपोर्ट दिखा रहे हो। सो मे भी कल परसों जाके वापस फिर से पबजी आ जाए और ठीक तरीके से काम अपन फिर से करेंगे। अभी नहीं है तो तेल लेने गया लाके देखेंगे और क्या करना है, जो भी है वो सब हम मिलके देखेंगे आगे। और बाकी फिर मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। और टेक केयर, बाय बाय।